अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल एंड रमदान मुबारक। सो आई होप आपका रोज़ा अच्छा जा रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, दिस इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज़ द सेकंड लास्ट चैप्टर दैट वी हैव टू डू विच इज़ रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके बाद हमारा NMR रहता है और बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारा छोटा सा एक चंक है वो रहता है, बट बेसिकली दिस इज़ द लास्ट चैप्टर फ्रॉम ऑल ऑफ केमिस्ट्री। बस वो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाली हमारी रहती है, एक दो चैप्टर हैं उसके, बट इट्स प्रीटी ईजी, हो जाएगा आराम से। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिएक्शन काइनेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रेट्स, जो आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा होगा, A1 में भी थोड़ा सा पढ़ा था, जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह होता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दैट चैप्टर, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। सही, सो लेट्स सी, आपका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ओ लेवल्स वाला। रेट होता क्या है भाई? रेट इज़ बेसिकली इट इज़ मेजर्ड बाय how fast a product is what is made, और दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं कि इट्स मेजर्ड बाय हाउ फास्ट अ रिएक्टेंट इज यूज्ड अप। ठीक है, तो दो तरीके हैं ना आपके पास फिगर आउट करने के कि मैं रेट कैसे निकालूंगा कि कितनी जल्दी से यहाँ तो प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि देखें रिएक्टेंट्स कंबाइन करके आपको प्रोडक्ट देते हैं, तो यहाँ तो आप देख लें कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है, यहाँ फिर आप देख लें कि प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन रहा है, बोथ और बेसिकली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन फॉर्मली क्या है? इज़ बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन का आपका सारा चैप्टर है रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और स्लैश रिएक्टेंट। ठीक है, जनरली हम इस चैप्टर में वी स्टिक टू रिएक्टेंट। ठीक है, वी विल स्टिक टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिएक्शंस अनलेस गिवन अदरवाइज। सही है, सो इन अ गिवन टाइम पीरियड, कि इन अ गिवन टाइम पीरियड आपका कितना वो चेंज करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट्स बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, बाय द वे स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कॉन्सेंट्रेशन विच इज मोल पर DM क्यूब। ठीक है, HCl का इसके स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। सही है, दैट्स इट। अच्छा, रेट इज एक्चुअली डिपेंडेंट। देखिए आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो थ्योरेटिकली किस चीज़ पे डिपेंड करना चाहिए आपका रेट? ऑब्वियसली आपके रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करना चाहिए। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसकी ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट, राइट? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट विदाउट गेटिंग व्हाट? विदाउट गेटिंग used up. Okay, let's move on. अच्छा, let's look at this graph. ये ग्राफ है क्या? Before you know this graph makes you all dizzy, कुछ डरे ना, don't worry. अच्छा, ये यहाँ पे हो क्या रहा है? A plus B for example, ठीक है, A plus B are reacting to make C. ठीक है, so आपका A and B is your reactant. ठीक है, and they're making up C as your product. अच्छा, तो होना क्या चाहिए आपका? obviously A and B should decrease and C should increase since it's your product. Do we see that happening? Let's see. A को क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, राइट? B को क्या हो रहा है? वो भी कम होता जा रहा है। And C is what? वो इनिशियली राइज कर रहा है। सही है, सो इनिशियली आप ज़रा देखिएगा कि रेट आपका है क्या। मैं अभी बताता हूँ कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली इसका टेंजेंट होता है। तो इनिशियली आपका रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, उसके बाद वो आहिस्ता हो गया, इट्स बिकमिंग स्लोअर। सही है, इतना ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं कर रहा। अच्छा, सो इनिशियली बहुत ज़्यादा रेट है। सही है, वो देखें वो क्यों होता है? बिकॉज इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज हाई, लेटर दे आर यूज्ड अप एंड द रेट डिक्रीजेज, राइट? ऑब्वियसली भाई, अगर आपके पास इनिशियली बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो जल्दी रिएक्शन होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो कम होता जाएगा, तो ऑब्वियसली यू विल हैव लेस प्रोडक्ट टू रिएक्ट विद। सही है, द स्टीपर द कर्व ऑफ द कर्व, मतलब जितना स्टीप होगा, जितना ग्रेडियंट होगा आपका, उतना रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होगा। ठीक है, एंड the higher the gradient the faster the rate of reaction. We'll discuss this in more detail. अच्छा, reactions will start off quickly. क्यों? देखें आपके पास शुरू में रेट ज़्यादा क्यों होता है? थिंक अबाउट इट। आपका रेट इनिशियली ये होता है ज़्यादा, रेट इनिशियली इज ग्रेटर। वाई? बिकॉज यू हैव मोर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, राइट? मोर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम बल्कि, ऐसे ही। तो जब आपके बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट मीन्स
you will have more effective collisions, right? Or effective collisions, basically it is the core of reactions के effective collisions होंगी तभी आपके पास reactions होते हैं, सही है? ओके अब चलते हैं हम रेट्स की तरफ कि रेट असल में होता क्या है, वो ग्राफ पे हम इसको कैसे फिगर आउट करते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अच्छा, रिएक्टेंट ऑन द वाई एक्सिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. हाउ डू आई मेक द ग्राफ फॉर दिस? क्या होना चाहिए इफ रिएक्टेंट इज रिएक्टिंग, तो किस तरह का ग्राफ बनना चाहिए? what happens to the reactant concentration and what happens to the what happens to the concentration of the reactant? Should it be a downward sloping curve or should it be an upward sloping curve? आपका ये नीचे की तरफ होना चाहिए, राइट? क्योंकि देखिए रिएक्टेंट आपका वो तो कम होता जाएगा, राइट? रिएक्टेंट इज गोइंग टू डिक्रीज इनिशियली, लेट्स से इतना रिएक्टेंट था तो वो तो कम होता जाएगा, सही? अच्छा, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट भी कम होना चाहिए? नो, प्रोडक्ट तो बन रहा है ना, वो तो ज़्यादा होना चाहिए. सो आपका प्रोडक्ट इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर टाइम, सही है? अच्छा, व्हाट इज़ द रेट? रेट, इनिशियल रेट क्या होता है? देखो, इनिशियल रेट इज बेसिकली योर स्टार्टिंग ग्रेडियंट. रेट होता क्या है? रेट इज बेसिकली योर ग्रेडियंट. रेट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, divided by time, and that's rate. And isn't that the gradient? ऐसे ही है, this is your gradient. आपके पास y axis पे क्या है? m is equals to what? Change in y over change in x. तो what is your change in concentration? That's basically delta concentration and delta time. Isn't that rate of reaction कि कितना आपकी concentration change की in a given time? सही है. तो इसका इनिशियल रेट कैसे निकालेंगे? आप इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट ले लें, सही है? तो आप इसका ग्रेडियंट निकाल लें, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ओवर डेल्टा टी, सही है? अच्छा, व्हाट अबाउट अगर मुझे प्रोडक्ट वाला ग्राफ गिवन हो, बाय द वे ये दोनों ग्राफ एक ही चीज़ है, तो आपको दोनों एक ही रेट बताएंगे, दोनों एक ही स्टोरी बताएंगे. बस फ़र्क ये है कि आप किस लेंस से देख रहे हैं. उस वाले लेंस में आप वो रेट कॉन्सेंट्रेशन का, सॉरी, आप रेट प्रोडक्ट का देख रहे हैं, उधर आप कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हैं रिएक्टेंट की, ठीक है? अच्छा, तो इसमें इनिशियल रेट कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे भी टेंजेंट बना लें, यहाँ पे टेंजेंट बना लें, एंड आप इस टेंजेंट के ऊपर अपना ये ट्राइंगल बना के आप वो राइज ओवर रन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है? सो m इज इक्वल्स टू डेल्टा प्रोडक्ट, सॉरी डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा, ठीक है? वी विल डू दिस ग्राफ इन मच मोर डिटेल, बट अभी सिर्फ ये आपका छोटा सा एक रिकैप है जो रेट असल में होता क्या है, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम. ओके, लेट्स मूव ऑन. रेट इज डिपेंडेंट. अब हम ए लेवल वाली कैटेगरी में जाने लगे. अब हम इसको अब हायर एडवांस्ड वाले तरीके से देखने लगे, सही है? सो रेट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन, you could say that rate is dependent on your reactant, सही है? हम अब क्या करने लगे? अब हम सिर्फ reactants वाले लेंस से इसको देखने लगे. प्रोडक्ट वाली साइड से भी देख सकते हैं, बट we're gonna stick with one ताकि हम कंसिस्टेंट रह सकें और हम एनालाइज कर सकें. ऐसे बार बार इसमें ऐसे करते जाएंगे तो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही? सो we're gonna stick with reactants now. अच्छा, एग्जाम्पल ये है, एक आपके पास इक्वेशन है P + 2Q and with the catalyst W make R and S, ठीक है? आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इट्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है? एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W विच इज़ द कैटलिस्ट. जो बेसिकली आपके जो रिएक्टेंट्स है ना, अच्छा, ऑल ऑफ दीज हैव अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल, कि P का जो रेट ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर आई विल एक्सप्लेन इट मोर, बट ये x इधर है, ये y इधर है, ये z इधर है. बेसिकली वो ये बताता ये है कि आपके पास जो रेट ऑर्डर है ना, कि कितने डिग्री पे आपकी वो चेंज करता है. सो बेसिकली यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लेट्स से रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p विद एन ऑर्डर ऑफ 2. इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ p, सॉरी, जब मैं p की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करूँगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर रिलेशनशिप है, तो मेरा रेट टाइम्स 4 हो जाएगा. सो इट बेसिकली शोज़ यू द डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम बहुत सारे सवाल करेंगे, बट फॉर नाउ बेसिकली उसका मतलब ये है कि इट बेसिकली शोज़ यू द डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है? अच्छा,
रेट इक्वेशन आपके पास पता है क्या बनेगी, देयर इज़ अ न्यू इक्वेशन. एक तो आपने वो देखा ना, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ओवर डेल्टा टाइम. एक नया तरीका है इसको लिखने का, विच इज़ बेसिकली के टाइम्स पी पी टाइम्स क्यू टाइम्स डब्ल्यू. सही है. तो जिसमें आपका पी और क्यू क्या थे, ये रिएक्टेंट थे, ये भी रिएक्टेंट था, और ये आपका कैटलिस्ट था. सही है. सो इन दिस केस योर रेट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन पी क्यू एंड डब्ल्यू. एंड के क्या है, दिस इज बेसिकली योर रेट कांस्टेंट. ये आपका जो रेट कांस्टेंट है, बेसिकली आपका ये रेट कांस्टेंट ही रहता है, अनलेस if you increase temperature k इंक्रीज. बेसिकली के बेसिकली होता है कि आपके सर्टन टेम्परेचर और कंडीशंस में आपका वो के इतना कांस्टेंट रहेगा. लेट्स से ये 1 है, लेकिन अगर आप ऑब्वियसली देखें ना, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होती है, राइट. एंड जब इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होती हैं, दैट मीन्स आपका रेट क्या हो जाएगा, आपका रेट ज़्यादा हो जाएगा. सो बेसिकली वो आप कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट इनसे देखते हैं और टेम्परेचर का इफेक्ट के से देखते हैं. लेकिन हम के को इन ऑल ऑफ आवर क्या कहते हैं, फॉर ऑल ऑफ आवर क्वेश्चन हम के को कांस्टेंट ही रखते हैं. इट्स जस्ट अ कांस्टेंट दैट विल कीप फिक्स्ड. सही है. क्योंकि देखें ना, अगर आप चेंज करते रहेंगे तो हाउ द हेल विल यू सी द इफेक्ट ऑफ पी क्यू एंड डब्ल्यू, राइट. ओके. क्योंकि आप किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में उनका रिलेशनशिप तब देख सकते हैं जब बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो. ठीक है. अच्छा, अब हम वो जो हम डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे थे ना, अब हम उसको अब फॉर्मली देखते हैं कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है. ठीक है. सो आपका जो ऑर्डर होता है ना, ज़ीरो ऑर्डर. सो देयर आर 3 ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर. ज़ीरो ऑर्डर में आपका रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, जिसमें आपका रिएक्टेंट पे पावर इज़ ज़ीरो. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो आर विल नॉट चेंज. दैट मीन्स कि आपका ये जो रिएक्टेंट जिसका ऑर्डर ज़ीरो है ना, उसका रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स कि अगर लेट्स से मेरे पास W है, कोई कैटलिस्ट है, मैं W को लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ, मैं पूरी दुनिया का बढ़ के उसके कैटलिस्ट डाल देता हूँ. लेकिन अगर इसका पावर ज़ीरो है ना रेट इक्वेशन में, तो जो मर्जी कर ले, दिस विल नॉट इन्फ्लुएंस योर रेट ऑफ रिएक्शन. वो बदलेगा ही नहीं. सही है. सो दैट्स बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है. फर्स्ट ऑर्डर आपके पास ये होता है कि इफ़ योर रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिएक्टेंट विद अ पावर ऑफ 1. ठीक है. इसका मतलब ये है कि ये 1-to-1 रिलेशनशिप है. अगर आप रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो आर विल ऑल्सो डबल. ठीक है. सेकेंड ऑर्डर आई थिंक यू कैन फिगर आउट कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका पावर रिएक्टेंट का 2 होता है. सो दैट मीन्स इफ दिस इज डबल्ड, आर इज गोइंग टू क्वाड्रूपल. उसका स्क्वायर रिलेशनशिप है. सही है. चलें आगे चलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, मेरे पास ये एक रेट इक्वेशन है. इसमें एक जो रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट, उसका स्क्वायर रिलेशनशिप. दैट मीन्स कि अगर मैं ए को टाइम्स 2 करूँगा ना, तो मेरा आर टाइम्स 4 हो जाएगा. बी को अगर मैं बी को टाइम्स 2 करता हूँ, आर को कोई चेंज नहीं पड़ेगा, आर इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम. सी चेक करें, अगर मैं सी को लेट्स से मैं सी को मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, तो मेरा रेट भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा. सही. डायरेक्ट रिलेशनशिप. ओके, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि इसमें हम रेट इक्वेशन कैसे बनाएंगे. आपका रेट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट. इसमें रिएक्टेंट कितने, एक रिएक्टेंट है, सो दैट्स NO2. तो आपका रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2. ठीक है. रेट इक्वेशन क्या होगी, सीधा K लिखें, और रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है तो NO2 लिख दें. दैट्स इट. सही. अच्छा, आगे चलते हैं. व्हाट अबाउट दिस वन. आपके पास रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2N2O5. इसमें भी आप लिख दें, आपके एक ही रिएक्टेंट है, सो N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन एंड पावर इस पर क्या होगी. पावर इसमें हमारे पास कोई भी नहीं है. वो अच्छा, वैसे पावर आप इस इंफॉर्मेशन से फिगर आउट नहीं कर सकते. सही. ये पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है. हमें इस इंफॉर्मेशन से पावर नहीं पता लगी. या तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपको और की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, या फिर आपको पहले से ही पावर दी होगी. सही. इस इन्फॉर्मेशन से आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 है तो इसको मैं यहाँ पे 2 लगा देता. नो, दैट्स डेफिनेटली नॉट हाउ इट वर्क्स. ठीक है. अच्छा, आर की इक्वेशन क्या होगी, रेट इक्वेशन. दैट्स गोना बी के टाइम्स N2O5 एंड दैट्स इट. ये रेट इक्वेशन बन गई. ठीक है. अच्छा,
एक और एग्जाम्पल आप करते हैं. अब ये आपको इसमें ज़रा ट्राई दिस वन योर सेल्फ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योर सेल्फ. CH3C डबल बॉन्ड O, आई थिंक सो दैट्स, हाँ ठीक है, C डबल बॉन्ड O कीटोन है ये. इट्स रिएक्टिंग विद आयोडीन विद द कैटलिस्ट ऑफ एसिड, और ये प्रोडक्ट बना रहे, वी डोंट केयर, ठीक है. रिएक्टेंट्स कौन से हैं? ये है और एसिड कैटलिस्ट है. उसने आपको बताया हुआ ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है. कैन यू राइट डाउन द रेट इक्वेशन? क्या होगी रेट इक्वेशन? रेट इक्वेशन, सो लेट्स राइट इट आउट. आपका K, ठीक है, टाइम्स CH3COCH3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द वे इस पे पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H प्लस पावर 1, दैट्स इट. ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेट डज नॉट डिपेंड ऑन I2, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेट इक्वेशन. सही है, जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन में आपके वो होता ही नहीं, क्योंकि वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, उससे जितना मर्जी ऐड करते जाएं तो आप उसको ऐड भी नहीं करते, ठीक है. यूनिट्स हम कैसे निकालें K के? सही, सो दैट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू वी फिगर आउट द यूनिट्स ऑफ K? यूनिट्स ऑफ K हम ऐसे फिगर आउट करते हैं कि देखिए आपके पास अच्छा, सो रेट के क्या यूनिट्स होते हैं? रेट तो क्या होता है? इट्स बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन पर व्हाट, पर सेकेंड, राइट. आपके पास मोल पर DMQ, सो बेसिकली दिस इज मोल पर DMQ डिवाइडेड बाय सेकेंड. ऐसे ही है, क्योंकि आप वो ग्रेडियंट जो निकालते हैं जिसमें आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये टाइम होता है, तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम इज द यूनिट फॉर रेट. अच्छा, हमारा जो K का यूनिट है ना, वो हम किस तरह से फिगर आउट करते हैं? लेट्स सी. ये इक्वेशन है क्या यहाँ पे? सो बेसिकली इट्स R इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन, राइट. ऐसे ही, क्योंकि देखें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम फिगर आउट कर सकते हैं. सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ओवर S इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन. मैंने किसी तरह ऐसे करना है कि इस K को जो है बस बेसिकली मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है. तो आप किसी तरह भी राइट हैंड साइड में कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों को इक्वल करते हैं, दैट्स इट. तो अब देखें मैं इसमें क्या कर सकता हूँ. व्हाट कुड बी द पॉसिबल यूनिट्स फॉर K? कॉन्सेंट्रेशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन अगर है, ठीक है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर बन जाएगा. तो आप ऐसे करें, आई थिंक K के जो यूनिट्स हैं ना, इट शुड बी कॉन्सेंट्रेशन -1 ओवर सेकेंड. क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से होगा, अगर इसके यूनिट्स इस तरह से होंगे, सो कॉन्सेंट्रेशन -1 डिवाइडेड बाय S इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही एक ये और ये कट गए, तो कॉन्सेंट्रेशन ओवर S इज़ योर बेसिकली रेट का इक्वल हो गया, राइट. तो बेसिकली आपने इस गैप को फिल करना है, ये जो K का जो गैप है ना, वो फिल करना. अच्छा, एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, हमेशा क्या होगा, K के डिनोमिनेटर में हमेशा S आएगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेंट्रेशन में तो आ नहीं सकता सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन के डिनोमिनेटर में तो S आ ही नहीं सकता, वो तो K में ही आ सकता है. तो सिर्फ आपने ऊपर वाले जो इसका न्यूमरेटर है आपने वो फिल करना है. S तो आपका ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि और कहाँ इसमें से S आएगा, ठीक है. लेट्स डू अनदर एग्जांपल. अगर हम इस एग्जांपल को करके देखें, नाउ पॉज द वीडियो, ट्राई दिस वन योरसेल्फ. R इज इक्वल्स टू KA स्क्वायर B स्क्वायर. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ओवर सेकेंड, ये मेरे इसके बेसिकली मेरी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड शुड इक्वल टू दिस, क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ओवर सेकेंड. अच्छा, एंड K इज व्हाट, मैंने इसी के निकालना है. अच्छा, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन स्क्वेयर, राइट, इनटू कॉन्सेंट्रेशन स्क्वेयर. ओके, एंड आपके पास ये डिवाइडेड बाय S. मैंने बेसिकली इसको फिल करना है, तो वो मैं कैसे फिल करूँगा? देखिए ना, S मैंने ऑटोमेटिकली बता दिया कि जो S है वो आपका आना ही इसमें, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में तो S है ही नहीं, वो तो सेकंड का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है. अच्छा, सो हाउ डू आई फिल दैट आउट? हाउ डू आई ऐड समथिंग ओवर हेयर कि बेसिकली ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई हो के आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दे. सो कॉन्सेंट्रेशन अगर 4 है तो मैं ऐसे ना करूँ, मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन -3 लिख दूँ डिवाइडेड बाय S इंटू कॉन्सेंट्रेशन 4. शुडंट दैट गिव मी कॉन्सेंट्रेशन ओवर S, राइट? ऐसे ही, सो दैट्स गोना बी, तो आपके पास ये इक्वल हो गया.
तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ओवर सेकेंड इज इक्वल्स टू concentration -3 divided by second into concentration 4. So what are the units of K? So K के units are basically concentration -3 over second. अच्छा, आपने concentration नहीं लिखना, आपने मोल पर DMQ में लिखना, ये तो वैसे ही मैंने आपको abbreviate करके बता दिया. So that's going to be mole -3 dm9 ऐसे ही, क्योंकि आपका वैसे तो मोल पर DMQ होता है, माइनस वाला होता है, लेकिन इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन -3 है तो ये उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे K वाज व्हाट, दिस इज मोल -1 DMQ S-1 एंड बाय द वे इसमें भी आपके पास S-1 है क्योंकि S को ऊपर लेके जाना है. सही है. सो दीज आर बेसिकली द यूनिट्स फॉर K. यू कैन ट्राई दिस आउट योर सेल्फ. बेसिकली S आपको पता है, जो K है वो हमेशा डिवाइड बाय S होगा, क्योंकि S और कहाँ से आएगा इन ऑर्डर टू इक्वेट लेफ्ट एंड राइट. तो दिस इज बेसिकली हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ K. विल डू मल्टीपल मोर क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेटिंग K. ठीक है, चले, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग, मेक श्योर यू आर सॉल्विंग पास्ट पेपर्स. टाइम कम रह गया एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.